Good morning to all. In this video, we start exercise 12.1 of class 9. The chapter name is Heron's formula. इससे प्रीवियस हमने इसका एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ हीरोन्स फार्मूला एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल वी अप्लाई हीरोन्स फार्मूला, कि हम लोग किस तरह के ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, किस तरह का करते हैं देखा था आपने वीडियो. हम लोग करते हैं स्केलिंग टाइप का ट्राइंगल निकालने के लिए जिसमें हमें ए बी सी गिवन होते हैं या नहीं भी होते हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स पेरीमीटर. एंड जहाँ पे हमें हाइट गिवन नहीं होती है एग्जैक्टली हम लोग वहाँ हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं. फार्मूला याद हो गया आप लोगों को. हीरोन्स फार्मूला होता है एस रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे वेरस ए बी सी इज़ द साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एस इज सेमी पेरीमीटर. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. किस तरह का है ये बोर्ड? इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का है विथ साइड ए, जिसकी साइड हमें मेंशन है ए. एंड फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. आपको इसकी पेरीमीटर दे रखी है. देखो अगर आपको इसकी पेरीमीटर दे रखी है तो आपको पता है कि इसकी पेरीमीटर कितनी है 180, और क्योंकि वो इक्विलेटर है तो तीनों साइड्स इक्वल होगी. तो क्योंकि इसने हमको ए बताया है कि साइड्स ए है तो ऑब्वियसली हमें पता है वी नो शॉर्ट एंड स्वीट ए प्लस 180, और ये कितना हो रहा है 3a 60 डिग्री आ गया ए. अब अगर a 60 है तो बाकी की दोनों साइड भी कितने जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि उसने मेंशन किया है कि ट्राइंगल किस तरह का है, इक्विलेटरल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है. अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, है ना. कैसे? देखो सबसे पहले s 90, फिर a की बार करते हैं इसको s माइनस ए, तो कितना आ जाएगा ये हमारा. एंड सबके लिए 30 रहेगा क्योंकि इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ये हो गया 90 30 30 एंड 30. सेम ही आएगा सबके लिए. सी इसका एक पेयर है, ये ऐसा कैसा भाग जाएगा. इसको अगर मैं 30 के फैक्टर में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इट्स 30 इंटू 3. अब हमारे पास देखो 30 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 के हम लोग कितने पेयर बना सकते हैं 2, यानी कि 2 30 तो पूरे भाग जाएंगे हमारे ऐसे, और रूट में हमारे पास बचा 3. तो उसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 900√3 मीटर स्क्वायर. क्लियर है ये? वैसे तो ये इजी था क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो हमारा ए की बार से काम हो गया. सबका मेजरमेंट सेम ही आया था, दैट इज़ 30 30 30. ठीक है. अब इसी को अगर आप इससे करते जो कि इसने आपको साइड दी है ए से, तो अगर आप इसको ए लग के भी करते तब भी आपका यही आंसर आता. वो आप घर पे ट्राई कर लेना, वरना मैंने PDF में आपको दिया है. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. Question number 2 is a triangular side walls of flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter respectively, जो कि आपको फिगर भी दे रखा है आपकी बुक के अंदर. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? आपको रेंट दे रखा है पर ईयर का, लेकिन आपको निकालना कितना है, आपको फाइंड करना है सिर्फ 3 मंथ्स का. ठीक है, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि हमने एरिया कितना यूज़ करा, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग रेंट पे करेंगे. एंड हमें गिवन है उस पूरी एडवर्टीजमेंट की साइड्स जो कि ए बी सी की फॉर्म में गिवन है. सबसे पहले हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 20 प्लस 120 अपॉन 2, एंड ये आता है आपका 264. 22 है ना ये, हाँ. 264 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो, इट्स 132 मीटर. हमारा एस कितना आ गया 132 मीटर. अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें निकालना है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी. फिर इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे. एस कितना है हमारा 132,
132 माइनस 122 कितना होता है ये? 10. ओनली 22 इज़ 110 एंड 120 इज़ 12. अब हम लोग ये यूज़ करेंगे 10, 110, 12 एंड 132. ठीक है, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है ऐसे कि हमें इसके मिल जाए पेयर्स. तो जैसे कि हमने इसको करा 11 इंटू 12 क्योंकि वी हैव 12 हियर. 10 को हम लोग अभी ब्रेक नहीं करते हैं, आगे अगर हमको लगेगा तो हम ब्रेक करेंगे. तो ये हमारा 10 का 10 ही है. फिर 110 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इट्स 11 इंटू 10 एंड वापस 12 का 12 और यहाँ चल रहा है रूट. अब देखो इसका पेयर है 11 का, चलो 12 का पेयर है, 10 का पेयर है, सबके पेयर है, सारा रूट से ऐसा कैसा ही भरा जाएगा. इट्स 11, 12 एंड 10. 11 इंटू 12 कितना होता है? 132. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1320 मीटर स्क्वायर. ये तो हुआ हमारा एरिया. अब हमें निकालना है इसका रेंट. रेंट कितना है हमारा? 5000 पर ईयर. 5000 पर ईयर है तो 5000 12 मंथ्स के हैं, तो 3 मंथ के कितने हो जाएंगे? इस एरिया के हिसाब से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. ये गया 3 से, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12. हमारा पूरा जो रेंट आया वो हमारा आया 16,50,000 रुपीज़. रेंट को हमको रुपीज़ में मेंशन करना है और एरिया को हमको मीटर स्क्वायर में मेंशन करना है. इस वाली बात का आप लोग ध्यान रखिएगा. और ये सिर्फ 3 मंथ का उसका रेंट है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question 3 is, there is a slide in a park. One of its side wall have been painted in some color with a message keep the park green and clean, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है. ठीक है, if the side of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter respectively, find the area painted in color. जिस पे कलर करा हुआ है ना, हमें ओनली वो एरिया निकालना है. तो हमने पहले साइड मेंशन कर रखी है इसकी एंड देन हम लोग क्या निकालेंगे इसकी? सेमी पेरीमीटर. 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 कितना होता है ये? 32. ये आ गया 16. अब सेम S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. तो 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 6 10. ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे. S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. व्हाट इज S? S इज 16, 1, 5 एंड 10. ठीक है, अब इसके फैक्टर तो मतलब आई थिंक पूरी पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 का तो हमको पता है 4 इंटू 4 तो पूरा 4 बाहर जाएगा. बट व्हाट अबाउट 10? 10 का हम करेंगे 5 इंटू 2 तो भी हमको 2 का पेयर नहीं मिलेगा. और 1 का तो क्या है? 1 तो वैसे भी मल्टीप्लाई होकर सेम ही नंबर मिलता है हमें, है ना. तो देखो 16 तो खुद स्क्वायर रूट है 4 का, तो आप डायरेक्टली 4 भी बाहर निकाल सकते हो. 1 से हमें को लेना देना नहीं है. 5 प्राइम नंबर है, इसका और फैक्टर पॉसिबल नहीं है. वैसे तो 5 इंटू 1 है बट 1 डजंट मैटर. तो ये होगा 5 इंटू 2. इट मीन्स 5 का भी फैक्टर आ गया. 16 का ऑलरेडी है, दैट इज़ 4. तो हमने बाहर निकाला रूट के 4 इंटू 5 और अंदर हमारा चल रहा है रूट 2 क्योंकि इसका हमको फैक्टर नहीं मिला या पेयर नहीं मिला. तो ये हमारा हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रह गए हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. हमारे पास थर्ड साइड नहीं है बट हमें पता है कि हम थर्ड साइड कैसे निकाल सकते हैं. इन दोनों को सम करके इसके पेरीमीटर में से माइनस कर दें क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. ये आ गया 14 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट हमें S फाइंड करना है. ये हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन था, सेम तो ये नहीं था. अब हमें इसको ये करना होता है कि A प्लस B प्लस C नहीं करना होता. मतलब हमें इसको सम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सम ऑलरेडी गिवन होता है. 21 आ गया. अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ. और मैं डायरेक्टली कैसे कर सकती हूँ? पहले मुझे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C निकालना है. वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपके प्लस माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग है. जैसे कि देखो 21 फिर S माइनस A, S माइनस A 21 माइनस 18. 21 माइनस 18 कितना होता है? 3.
फिर s माइनस बी 21 माइनस 10 इज़ 11 s डायरेक्टली 21 माइनस 14 है ना। अब की बार हमारे पास 14 है तो 21 माइनस 14 कितना होता है 7। अब इसके फैक्टर कर दो 3, 11, 7 प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इज़ 21, जिसको भी हमने ब्रेक कर लिया इन द टर्म्स ऑफ 7 इंटू 3। अब हमारे पास किस किस की पेयरिंग हो गई है 3 और 7 की। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास है तो ये बाहर आ गया और अंदर हमारे पास क्या बचा 11। आंसर कितना हो गया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन इसके। ये चैप्टर भी आपका बहुत इजी है और एक बार क्वेश्चन समझ में आने के बाद करने में मज़ा भी आता है इसको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन है। साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशो, आपको ट्राइंगल की साइड इन द फॉर्म ऑफ रेशो गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है दैट इज 540 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया। हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट द साइड्स बी या लेट द साइड्स आर, ये हो गया। अब इनका पेरीमीटर क्या होना चाहिए 540 गिवन है ना, तो इनका होना चाहिए वो तो, क्योंकि वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ से हमने x निकाल लिया, इनका सम आ रहा है 54 है ना, एंड x की वैल्यू आ रही है 10। अब x की वैल्यू 10 आ रही है तो 12x 12 इंटू 10 17x 17 इंटू 10 एंड 25x इज 25 इंटू 10 120 दैट इज A, 170 दैट इज B एंड इट इज 250। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे से आपको करना है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया कि आपका A B C क्या आया 120 170 और 250 और आपको उसके आगे करना खुद से है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, वो एक बार देख लेते हैं एंड देन हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12.2 हमको नहीं करनी है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, आपको आइसोसेलेस साइड गिवन है जो कि दोनों इक्वल होती है, यानी कि A और B दोनों ही हमारा 12 सेंटीमीटर है। आपको दोनों को इक्वल ऐसे रखना है कि आपको जब उसका C निकालेंगे हम लोग दैट इज़, तो हम निकालेंगे 30 माइनस 12 प्लस 12, क्योंकि हमारे पास दो इक्वल साइड्स है। ठीक है, बस इतना सा थोड़ा सा चेंज था ये, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आइसोसेलेस साइड का जो मेजरमेंट है वो आपको गिवन है। अब S 15 एंड S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला S कितना है हमारा 15, S माइनस A 3 हो जाएगा, 15 माइनस 3 ओ सॉरी 15 माइनस 12 इज 3 अगेन 3 बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एंड द लास्ट वन इज 15 माइनस 6 दैट इज C, इट्स 9। नाउ इसकी पेयरिंग ऑलरेडी है, 9 3 का स्क्वायर है, ये हमें पता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये भी बाहर जाके कितना हो जाएगा, मतलब इसको आप ये अज्यूम कर सकते हो। तो इन दोनों की पेयरिंग है हमारे पास। ठीक है, अब रूट 15 देखो, 15 को ना हम 15 ही रहने देंगे अंदर, इसको हम फैक्टर भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 5 की फॉर्म में, तो वो किसी के भी साथ पेयर अप नहीं होगा वैसे भी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे सेंटीमीटर में है हमारा ये 3 इंटू 3 9 रूट 15, ये हमारा फाइनल आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा 12.1 पूरा 12 चैप्टर ही हमारा ओवर हो गया है। आपको उसका PDF और उसके MCQs दोनों भी प्रोवाइड हो जाएंगे। MCQs आपको खुद से सॉल्व करना है, आंसर पहले ये नहीं कि आपने जो मेरा बताया वो आंसर देख लिया, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन फाइंड करना है कि वो आंसर उस ऑप्शन में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।